So sir, you have the first question is कि पैसे बनाए हैं सर आपने, स्टॉक पैसे बनाए हैं स्टॉक मार्केट में. So अंकुर बैठे बैठे पूछ रहा था कि कितने से स्टार्ट किए सर? How much did you start from? So that you have become a big investor. So we'll not discuss the current values, but how much did you start from? So for example, I have somebody who has come from a small town like Tejpur, and I have not from a very prosperous background. So how do somebody start? So हमेशा ऐसा लगता है कि मेरे पास तो इतने ही पैसे, इससे क्या हो जाएगा? So how should somebody start, or how much did you start from? So we start from your life story, sir. So I would say that I started from zero. I did not have any money. I did not have money to have my dinner also. So this is how I started. And so luck played a major role into this. And only thing was that I did not have any, I did not have any plan B. If you ask me that wherever I am, I'm not very successful, but I am work in progress. I'm still in the game. So whatever successful I am as on today, that is only because of that I learned this thing, because I knew this thing, that I do not have any plan B in my life. Because I was not very educated also. I did not have any experience also. And that I lost my father at an early age when I was in class 10. So there was nobody to look after, and we were 6 of us. So father gone, then 5 of us. So I did not have any plan B. So I thought कि जब plan B कुछ नहीं है तो जीना यहाँ मरना यहाँ इसके सिवा जाना कहाँ. So this is how I got into the stock market, and this is how it happened. So step by step, जैसे वो चीटी दाना लेकर चलती है, और वो जो बच्चन जी की आपने छोटी चीटी जब दाना लेकर चलती है, तो ये क्लासिकल वही था कि छोटी चीटी दाना लेकर चलती थी और चलती है और कभी बड़ी बनेगी. तो दैट वाज द केस. तो मेरे में खाली एक ये था कि कुछ करने का है, कुछ बड़ा करने का है. खाली मन में एक ही बात है कि कुछ बड़ा करने का लाइफ के अंदर में. तो वो सर एक मंत्र भी है, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन तत्पुरी तमयो देवी तत्पूर्ण तदस्तु में, कि न मुझे मंत्र मालूम है, न मुझे कर्म मालूम है, न मुझे भक्ति मालूम है. मैं देवी जैसे कामाख्या देवी के यहाँ पर हूँ, फिर भी तेरी आराधना करता हूँ और तेरी भक्ति फिर भी मैं करता हूँ. तो तू इसको मेरे को सफलता दे. तो मेरे साथ तो लाइफ के अंदर में यही हुआ. और मैं ये सोचता हूँ कि आप सब लोग अगर एक दृढ़ निश्चय कर लो, जैसे मैंने बोला वो सिंपल गाना लगता है बोलने का, लेकिन उसका बड़ा यथार्थ है उसके अंदर कि जीना या मरना या इसके या जाना का. आप किसी भी चीज़ को, लक्ष्य को, अगर एक जीने का मरने का मतलब मेरा लिटरली मरने का नहीं, लेकिन जैसे मेरे को कोई पूछता है ना, मैं बोलता मेरा ब्लड ग्रुप तो एस है. जो ब्लड ग्रुप है वो शेयर से मेरे, और रात को भी उठाकर इंजेक्शन लगाएगा तो शेयर से निकलने वाला उसके अंदर में. तो मेरे लिए तो मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, मेरे तो पूरे ज़िंदगी का यही चरितार्थ है मेरे. तो ये तो आप भी अपनी ज़िंदगी में कोई भी एक गोल बनाओ, उसको अगर 100%, विवेकानंद ने भी ये बोला ये बात, अगर 100% अगर आप उसका तन मन धन सब उस पर, अगर आप सारे सेंसेस आप उस पर निछावर कर देते हो, आप उसको सफलता आपको जरूर उसके अंदर में मिलने वाली है, ऐसा मेरे को लगता है. Big round of applause. जीरो से स्टार्ट किया बताया सर ने. क्या चीज़ नहीं, कितने से स्टार्ट किया बता, बोलने के अमाउंट हैज नॉट कम. नहीं, ज़ीरो से शुरुआत किया. मैं आपको सही बताता हूँ, मेरे पास में 50 रुपया भी नहीं था मेरे पास में. और लेकिन उस समय ऐसा था कि जैसे हम कोई भी काम शेयर बाज़ार में करते हैं तो जो सेटलमेंट जो पीरियड होता है वो 15 दिन का होता है. आज के दिन अगर आप कोई भी काम शेयर्स में करते हो तो आपको T2 होता है, परसों आपको पेमेंट करने का है, या T1 होता है, कल आप करने ट्रेडिंग करते हो, फिर सब T1 हो गया. तो T1 हो गया समझिए, तो आपको T1 के अंदर में करना पड़ता है, मैंने नेक्स्ट डे आपको करना पड़ता है. और कुछ स्टॉक ऐसे जिसको पहले पेमेंट करना पड़ता है जो. तो उस समय वो 15 दिन का वो था. तो मेरे पास में 15 दिन का ग्रेस था खेलने के लिए, आप ये समझिए. तो 15 दिन का ग्रेस का शायद मैंने फ़ायदा उठाया, ईश्वर ने शायद मेरे को सही जगह में मेरे को लगाया. And I took advantage of those 15 days, and I started very small, maybe with 100 shares. I started, let me tell you, I started mock trading with my grandfather. Because I lost my father, so after that I started mock trading. आप समझते होंगे, मैं गद्दे को पीटता था. गद्दे को पीट कर मेरे दादा को बोलता चल 100 शेयर्स लिया. दादा बोलता था दिया, मैंने चलो 100 लिया. फिर मैं दूसरा 500 लिया. फिर जैसे 25 रुपये में 100 लिया, फिर मैं बोलूँगा चल 526 में लिया. बाबा मेरा दादा बोलता था चल दिया, मतलब चल 5030 में लिया. तो ऐसे दादा के साथ में मेरा खेला खेलता था. तो मेरा दादा सोचता था ये पागल आदमी है, ये खाली 1000 2000 50,000 की बात करता है, 150 की बात ही नहीं करता है.
तो मेरी माँ को बोलता था ये कि ये तेरा बेटा मरवाएगा किसी दिन, ये खाली बड़ा होएगा, ये शेयर बाजार में जाएगा और ये 100-200 बात करते करते 50,000 5 लाख पे पहुंच जाता है। मैं 5 लाख का मेरे को कितने ज़ीरो थे ये भी नहीं मालूम था, तो 14 साल की उम्र थी। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये शायद कुछ भगवान को ट्रेलर देता है ना, जैसे रामायण में भी ऐसा है कि वो पहले राम जी को ले गए विश्वामित्र ने कौन जंगल में, तो बोला ये कोई फ्यूचर देखकर कोई भगवान ट्रेलर दे रहा है, इनको क्यों लेकर जा रहे हैं बच्चों को जंगल के अंदर में कि आगे इनको लड़ने का है। तो शायद वैसा ही कोई भावना रहा होगा। तो यहाँ से इस तरह से मेरा शुरुआत हुआ यहाँ से। बहुत सारे यंग ब्राइट माइंड्स हैं, मेरे जैसे यंग है सब। बचपन में हमें बताया जाता है कि when you grow big, you study well, you go to a college, you go to a university, and you start earning money. So there are two parts of the questions. बचपन में कभी नहीं बताया जाता कि स्टॉक ब्रोकर बनना है या इन्वेस्टर बनना है सर, ये सिखाया नहीं जाता। बताया जाता है कि you become a doctor, you become an engineer, you become a pilot. So these are basically the three most preferred things that people want to become: a doctor, an engineer, or pilot. कभी किसी को नहीं बताया जाता कि तुम शेयर मार्केट इन्वेस्टर बनना है। सो हमारी एजुकेशन की प्रॉब्लम है, और इज दिस द माइंडसेट इशू? दिस फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड इज एवरीबडी टीचर्स अस टू बिकम वेल्दी। हाँ सर, पहले आप। तो जो आपने माइंडसेट का जो बात बोला, जो माइंडसेट हमारा बनता है वो एजुकेशन से ही बनता है। माइंडसेट 3 तरीके से आता है जहाँ तक मैं समझता हूँ। एक तो आपको डीएनए के अंदर में आपको माइंडसेट मिलता है, आपके पेरेंट्स के साथ में मिलता है। दूसरा, फिर आप जहाँ पर आप पढ़ते हो वहाँ पर आपका माइंडसेट मिलता है, जैसे आपके कलीग्स मिलते हैं, या जो आपका एजुकेशन है, जो करिकुलम है, जो सिलेबस है, उससे आपका माइंडसेट बनता है। और तीसरा, जैसे जैसे आप बड़े होते हो, जो डीएनए में आया, जो आपने पढ़ाई किया, उसको जैसे जैसे आप इम्प्लीमेंट करते हो प्रैक्टिकल लाइफ में, जब आप आते हो तो उसका एक निचोड़ निकल के एक नया माइंडसेट बन के आता है। तो अल्टीमेटली माइंडसेट इज एक्चुअली माइंडसेट ऑल्सो कम्स फ्रॉम द एजुकेशन. So the problem is this, that concept of this investing is so misconceived, you know, because people earlier, I know, even there are so many old families who actually warn their children not to go into the stock market. So the problem is the name of the stock market has become so dirty, and that is the reason why it has become. आपको अगर पहले भी याद होगा, बचपन में एक कहावत बोली जाती थी कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। अब या तो लोग पढ़े लिख के खराब हो रहे हैं, और जो खेल कूद कर रहे हैं वो तो सब करोड़पति अरबपति बन रहे हैं, उनकी पूरी दुनिया के अंदर में नाम हो रहा है। तो ये क्या, ये ज़माना चेंज हो गया। तो लेकिन क्या हो गया, ज़माना चेंज हो गया, लेकिन इंडिया का जो एजुकेशन जो पॉलिसी का जो स्ट्रक्चर है वो उतना चेंज नहीं हुआ, वो उस रैपिडली वो चेंज नहीं हुआ जिस तरह से ज़माना चेंज हो गया। तो जो आप डॉक्टर इंजीनियर की बातें बोलते हो, देयर वॉज ए टाइम व्हेन पीपल यूज्ड टू टॉक अबाउट ओनली कि ठीक है मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। अभी वो चीज़ ख़त्म हो गया, वो एक स्मॉल पॉपुलेशन, और उसके अंदर में वो डॉक्टर इंजीनियर का खाली एक रहता था कि दैट इज़ द ओनली लुक्रेटिव सिक्योर्ड जॉब। अब ऐसा कोई बात नहीं है, अब तो बहुत सारे ये हो गए हैं, लेकिन एवेन्यूज़ खुल गए। बट द मेजर रीज़न आई फाइंड बिहाइंड ऑल दिस थिंग इज आवर एजुकेशन पॉलिसी। सो दे, एक बार ऐसा भी कहीं मैंने पढ़ा कि एजुकेशन, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, ये लोगों को सेल्फ डिपेंडेंट नहीं बनाता है, ये लोगों को डिपेंडेंट बनाता है, जो हमारा एजुकेशन जो स्ट्रक्चर है। सो खैर ये एक अलग है। तो इसी बोलकर ये प्रॉब्लम है कि हाँ भी लोगों को घर में भी वो शिक्षा नहीं दी जाती है कि हाँ भाई आप किस तरह से इन्वेस्टर बनो, या इसी बोलकर मैंने रिक्वेस्ट किया कि आपको भी कोई ना कोई सिलेबस करना है। करिकुलम एक नया, एक फॉर बिकमिंग एन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और अ ब्रोकर, आप वी कैन एक्चुअली हैव अ कोर्स इन द यूनिवर्सिटी गोइंग फॉरवर्ड। द सेकेंड क्वेश्चन इज सर कि हमें बताया जाता है कि पैसे कमाने हैं, कभी सिखाया नहीं जाता कि पैसे इन्वेस्ट कैसे करने हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु विल पास आउट फ्रॉम कॉलेज एंड द यूनिवर्सिटी दिस ईयर और द नेक्स्ट ईयर, व्हाट शुड दे डू विद देयर फर्स्ट चेक? उन्हें कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए सर? आई थिंक इंडियन कल्चर, इंडियन पेरेंट्स, दे टीच देयर चिल्ड्रन हाउ टू सेव मनी। तो ऐसा नहीं है कि उनको सिखाया नहीं जाता है, बचपन से सेव करना सिखाया जाता है सर, इन्वेस्ट करना नहीं सिखाया हाँ जाता। तो इस सेविंग के बाद में इन्वेस्टमेंट आता है कि पहले, लेकिन वो कॉन्सेप्ट सेम ही है। सो दिस इज व्हाट इंडियन कल्चर लाइक, अनलाइक इन यूएस कल्चर वेयर पीपल आर लिविंग फॉर टुडे। You know, I was talking to somebody yesterday that 40% of Americans do not have, 40%, more than 40% of Americans do not have $1,000 in their bank account to face any emergency.
Just imagine what kind of society they have structured. So that is a different thing. But our Indian culture, Indian custom is like this, that parents do teach their children how to save money. But now that trend is changing. Now because of this fashion, because of this branding, and because of this outgoing things and all, and restaurants and all those things now. So that competition, now things are changing. So that people have to understand. I have read somewhere, I will tell you, I'd like to share with you. Somebody has said that either you can live a lavish young age or you can live a lavish old age. Remember this thing, whatever money you are saving today will come to your rescue or to help you when you will grow up. As I said, that 10,000 rupees a month, if you invest for 20 years, every month, for 20 years with 12% CAGR, it becomes 1 crore. So now you can calculate 5,000 will become 50 lakhs, and suppose 20,000 as you grow. So that concept one has to remember. So अगर स्कूल में नहीं पढ़ा जाता तो आप अपना हिस्ट्री देखिए, लोगों को सुनिए, और उससे फिर आपको एक चीज़ मैंने देखा है, वन मोर यू विल फाइंड, जो आदमी बड़े बनते हैं लाइफ के अंदर में, जो वेल्दी बनते हैं ना, वो फ्रूगल नहीं होते हैं शुरू के अंदर में. They are not frugal enough. They know the value of money. So whatever money you spend today, when 50 rupees you are spending today, you should know what is the worth of that 50 rupees. Is it worth spending or not? Just don't spend just to impress your friends or impress your neighbors and all. Just don't spend in that way. Nobody would remember that what you have done last week, or where you had spent last week. So this is what education is required for that. So आर्मी में कहते हैं ना, द स्वेट इन पीस सो दैट यू डोंट ब्लीड इन वॉर. तो अभी सेव कर लेंगे तो बाद में जाके खर्चा करने में कोई दिक्कत, लाइफ जीने में कोई दिक्कत नहीं आएगी. सो द अदर क्वेश्चन इज सर, व्हेन यू वेर इन कॉलेज, डिड यू हैव एन इंक्लिनेशन टुवर्ड्स, आप बोल रहे थे बचपन से ही आपका शेयर मार्केट पे था, बट स्टॉक, जब आप कॉलेज क्रॉस कर रहे थे, कॉलेज पढ़ाई कर रहे थे, तभी से आप स्टॉक मार्केट में लग गए थे सर, कि आपको इंक्लिनेशन था? यस, आई हैड डिसाइडेड कि मेरे को यही काम करने का. From the age of 14, this was there in my mind that I would like to have a career into stock market. So there are a lot of people here who are inexperienced. So what are the mistakes they can avoid when they are starting early? सब अभी अर्ली स्टार्ट करने वाले हैं, एंड काफ़ी सारे के अभी फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी सारे के स्कैम्स भी हुए हैं जहाँ ट्रेडिंग को प्रमोट किया गया था. सो द टू क्वेश्चंस अगेन. द फर्स्ट पार्ट इज व्हाट आर द थिंग्स दैट दे शुड अवॉइड? So first thing what I understand what people should avoid is the biggest failure in stock market is because of the mindset people come with, that they want to become a paise wala or a millionaire soon. So that one should remember my quote that Rome was not built in a day and Hiroshima and Nagasaki were destroyed in a day. That you should always remember. So it's a business. So don't treat investing as a gambling. Treat it as a business. So if you will remember this thing and if you understand the meaning of this, so then you will not go wrong. So that is the first thing that you should remember, that it is not a casino there where you can double your money in no time. You are certainly going to lose your capital. You are certainly going to be depressed and leave the stock market. It is written on the wall. Whether you believe it today or you experience and believe day after tomorrow, but this is bound to happen. It is very simple. It's like this. Like if you don't know how to drive a car, and if I tell you to drive a car, then what you are going to do? Ultimately, you are going to bang the car. No, there is no second thought about it. Sooner or later, maybe one day you can drive, or for 1 hour you can drive. Maybe for 5 minutes you can drive in a field or open highway and all. But ultimately, you are going to meet with an accident. So same thing is happening here in the stock market. So don't try to become a millionaire overnight. So, hello. So Jeff Bezos once asked Warren Buffett that your portfolio everybody can read. So why can't they make money and you are making money? So Warren Buffett very cheekily replied that nobody in the world wants to get rich slowly. So everybody wants to get rich tomorrow or yesterday. So nobody wants to get rich slowly. So yesterday in the conference you talked about making money, getting rich and creating wealth. So could you please explain the concepts and the difference between the two? I think these people will benefit a lot out of it. Yeah, so making money is different than creating wealth. This is what I have understood in life. And this formula is very simple, that making money is like whatever money you are making, that you are making money, that is all right. But creating wealth is like, I take it this way, whatever you are spending,
that should come from the income of your investment. Ultimately, you have to reach to that stage where whatever expenses you have today, that should come from the investment you have made, not from the earning or salary you have made, you have earned. So when you will understand this concept clearly, and when you will start applying this concept that whatever you are spending, it should come from the investment. That day your concept of your life will change, and you will be on a highway, you will be on a path to create wealth rather than just earning and spending. Then whole life you will keep on doing the same thing, that whatever you will be earning, either by way of your salary or consultancy or whatever it is, you will keep on spending. So you mean to say कि जो stock market से जो आप invest कर रहे हैं उससे जो पैसा बन रहा है long term में, that is creating wealth, but आप जो कमा रहे हैं, जो मेहनत करके कमा रहे हैं, that is making money. इसमें एक बात और भी है कि आपको ये समझना चाहिए कि whatever money you are earning by salary or by whatever sources you are making money, उसमें सेविंग्स का पैसा पहले निकालो, फिर उसको आप खर्चा करो. लोग क्या करते हैं, पहले खर्चे का हिसाब किताब जोड़ते हैं, फिर बाद में जो पैसा बचता है उसको सेविंग्स में आप लगाते हो. ये उल्टा करते हो आप. What you should do first, like suppose you are making 20,000 rupees a month, for example. You should earmark one sum, okay, out of 20,000 rupees, I will set aside 2,000 rupees or 4,000 rupees, and then I will calculate my expenses, then I will bring down my expenses, I will become frugal, and suppose आपको 20,000 रुपये आप महीने में कमाते हो, और आपको 25,000 रुपया खर्चा करना, how can you spend? You cannot spend until unless you borrow money from someone, then again you are, आप अपना लाइफ को आगे खराब करने वाले हो, अगेन आप. तो जब आपको 20,000 रुपया कमाते हो, आप अपनी लाइफ को उसी हिसाब से डिज़ाइन करते हो ना, भाई मेरा खर्चा तो इतना है, मेरे को ये इतने के कपड़े लेने हैं, मेरे को ये ट्रैवल करने का, मेरे को इसमें 20,000 में मेरे को काम करने का. आप ऐसे 20,000 के बजाय 5,000 रुपया मैंने इन्वेस्ट कर दिया, अब 15,000 में उसको आप डिज़ाइन करो. आप कर सकते हो. हिंदुस्तान के अंदर में ये पॉसिबल है. लोग यहाँ पर 10,000 में भी गुजारा करते हैं, 5,000 में भी गुजारा कर लेते हैं यहाँ पर, और 5 लाख रुपया महीना भी कम पड़ता है लोगों को, 50 लाख रुपया महीना भी कम पड़ता है. तो डिपेंड करता है कि आप कौन सी कैटेगरी में हो. तो फर्स्ट प्रिंसिपल इज दिस, सेट असाइड मनी फ्रॉम योर अर्निंग फॉर सेविंग्स एंड देन यू स्पेंड, देन योर एंटायर माइंडसेट विल चेंज. So how do you select stocks? So I'll lead to the main question a little later, but how do you select stocks? So आपके करीब 20-25 stocks के portfolio हैं. So how do you select a particular stock कि इसी stock में पैसा लगाना है मेरे को? नहीं, मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपल एक ही बात समझता हूँ कि कंपनी में ग्रोथ क्या है. क्योंकि मेरा एक कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर है. इफ कंपनी सपोज टुडे वर्थ ऑफ दिस कंपनी इज से 500 करोड़, and if I see that whether this company will become a 5,000 crore company in 5 years from now or maybe 10 years from now or not, if I find, or if the data or of the if it suggests that this company can grow 5-fold or maybe 10-fold in next 5 years, 10 years, it may happen in 2 years also, we never know, but it can grow in this particular span of time this much, then I invest in that company. Because if company will become say 5 times or 10 times, then whatever money I've invested in that company will also grow, will also become 5 times or 10 times, right? So I simply look into the company which has a growth prospects. So that is my first criteria. Of course, with a good management, with the honest management, that is that is another criteria. But first, company has to have a good growth, and then management should be ethical and honest.